कन्नौज में डिंपल की हार का बदला लेंगे अखिलेश यादव, सुब्रत से नाराजगी का मिलेगा फायदा। बीजेपी रेस से बाहर, सपा वर्सेस बीएसपी होती जा रही लड़ाई। हेलीकॉप्टर बने घूम रहे थे सुब्रत पाठक और हवा में उड़ रही थी बीजेपी, लेकिन अखिलेश यादव ने ली एंट्री और सबके अरमानों पर फिर गया पानी। जिन मायावती को सब समझ रहे थे सियासी तौर पर खत्म, उन्हीं ने मचा दी इत्र नगरी में खलबली। बीजेपी वालों का हाल हो रहा नतीजों से पहले बेहाल। अब की बार इत्र नगरी में सपा करेगी आर या पार, ये दावा समाजवादी पार्टी ने किया है और दावा किया है कि सुब्रत पाठक इस बार चुनाव हारने वाले हैं। सुब्रत पाठक को लग रहा था कि अब वो कन्नौज में एक छत्र राज करेंगे और बीजेपी वाले हवा में उड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव ने एंट्री की, सारे सियासी समीकरण धाराशायी हो गए। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि अब डिंपल यादव की हार का बदला अखिलेश यादव ले सकते हैं, ये दावा समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया है। लेकिन मायावती भी बीच में ताल ठोक रही हैं। जिस मुकाबले को सपा बनाम बीजेपी माना जा रहा था, वो सपा बनाम बीएसपी हो गया है और अब नतीजों से पहले ही हल्ला बोल का दौर दिखाई दे रहा है। सियासी जानकार और कन्नौज के स्थानीय लोगों की माने तो अब की बार नतीजे चौंकाने वाले होंगे और पाठक साहब सिर पटकते ही रह जाएंगे। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव को भी कड़ी टक्कर मिल रही है और वो भी यहां जद्दोजहद करते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि पूरा सैफई परिवार यानी मुलायम सिंह यादव परिवार कन्नौज में डेरा डाले हुए हैं। घर घर जाकर वोट मांगे जा रहे हैं और असल में कन्नौज की चुनावी लड़ाई इतनी भी आसान नहीं है जितना समाजवादी पार्टी ने अंदाजा लगा लिया था। कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहे कन्नौज में अब बीएसपी भी अपना खेल दिखा रही है। बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर मुस्लिम नेता इरफान बिन जफर को अपना प्रत्याशी बनाया है। इरफान बिन जफर को चुनाव लड़ने का बड़ा शौक है। इसके पहले वो आम आदमी पार्टी से भी चुनाव लड़ चुके हैं और सिर्फ 4000 वोट मिले थे। वो मुसलमानों के बीच कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दलित वोट का एक बड़ा हिस्सा वो अपने साथ लिए जा रहे हैं। जो पिछले चुनाव में सपा के पक्ष में गया था, तब समाजवादी पार्टी से बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। समाजवादी पार्टी के समर्थक शिवनाथ सिंह कहते हैं कि अखिलेश के आने के बाद समाजवादी पार्टी के पक्ष में स्थितियां अनुकूल हैं और अखिलेश भारी मतों से जीतेंगे। लेकिन उनके बगल में ही बैठे दुलारे राजपूत कहते हैं कि यहां लड़ाई कड़ी है, अब क्या होगा नहीं कह सकते। हाँ, एक बात जरूर है कि सुब्रत पाठक से कुछ नाराजगी जरूर है। अब वो चुनाव तक अपने खिलाफ उभरी नाराजगी को कितना कम कर पाते हैं, ये देखना होगा। इत्र की नगरी कन्नौज कभी उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के कई राज्यों की राजधानी रही है। कन्नौज का बड़ा ही महत्व रहा है, जिसका राज दिल्ली और पाटलिपुत्र तक हुआ करता था। सम्राट हर्षवर्धन ने इसी कन्नौज में अपनी बहन को गद्दी पर बिठाकर शासन किया था। हर्षवर्धन ने जिस ढंग से शासन किया, वो हिंदुत्व के पर्याय माने गए। इस नगर की सुंदरता का वर्णन इतिहास में पढ़ने को मिलता है, लेकिन अब ये इत्र की नगरी है और यहाँ का बना इत्र दुनिया भर में जाना जाता है। विदेश से जो भी विशिष्ट मेहमान यहाँ आते हैं, उनको भी इत्र भेंट किया जाता है। हालांकि इत्र की इस नगरी को विकास की जो दिशा मिलनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं मिल पाई। लोगों की तमाम शिकायतें हैं, गिले शिकवे हैं। इत्र पार्क बनाने का वादा किया गया था, लेकिन इसके नाम पर सिर्फ दीवारें खड़ी हैं, बाकी कुछ भी नहीं बना और ये भी एक चुनावी मुद्दा है। अखिलेश यादव और उनके परिवार का इस नगरी से गहरा संबंध रहा है। 1999 में मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद हुए थे, फिर अखिलेश यादव सांसद हुए। 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस सीट पर डिंपल यादव को निर्विरोध चुनाव जितवाया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव एक बार फिर लगभग 20,000 वोटों से चुनाव जीत गई, लेकिन वही डिंपल यादव 2019 में सुब्रत पाठक से लगभग 12,000 वोटों से चुनाव हार गई। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा, क्योंकि डिंपल यादव की हार का बदला लेने के लिए अखिलेश यादव खुद मैदान में उतर गए हैं और इस उम्मीद से उतरे हैं कि उनके लिए ये सीट बहुत आसान होगी। बहुजन समाज पार्टी के इमरान जफर ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह मुस्लिम मतदाता उनके साथ आ जाएं और मुस्लिम दलित गठजोड़ से वो चुनाव जीत जाएं। अब दलित तो उनके साथ हैं, लेकिन मुस्लिम मतदाता फिलहाल अखिलेश यादव के ही साथ हैं और वो बीएसपी की ओर देखना भी नहीं चाहते। रसूलाबाद के एक दलित मतदाता विजय कहते हैं कि उनका वोट बहन जी के नाम पर हाथी पर ही जाएगा। वो दावा करते हैं कि ज्यादातर दलित हाथी के साथ हैं। क्या बीएसपी जीत जाएगी? इस सवाल पर वो कहते हैं कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि बीएसपी जीतेगी या नहीं, लेकिन अपना वोट तो मायावती के नाम पर ही देंगे। अखिलेश यादव का बड़ा नाम है और उनके नाम पर समाजवादी पार्टी को अतिरिक्त फायदा भी मिल रहा है। हर वर्ग का कुछ न कुछ वोट उनके पक्ष में जा रहा है। कन्नौज से अखिलेश यादव और उनके परिवार का पुराना संबंध रहा है, इसीलिए गांव-गांव उनके कार्यकर्ता भी हैं। इसका फायदा भी उन्हें मिल रहा है। विधुना के राम आश्रय कहते हैं कि नेताजी यानी अखिलेश यादव की जीत सुनिश्चित है और कोई भी उनसे टक्कर नहीं ले पा रहा है। हालांकि और भी तमाम लोग कहते हैं कि यहाँ की लड़ाई को जितना आसान समझा जा रहा है, उतनी आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक चुनाव जीतने के बाद कन्नौज कभी आए ही नहीं और विकास कार्य भी ज्यादा दिखाई नहीं देता। लोगों से संपर्क कम रहा है। वो कुछ ऐसा बोलते रहे जिससे विवाद बढ़ता रहा। सुब्रत पाठक से नाराजगी का असर भी चुनाव पर पड़ेगा। इसके कारण सुब्रत पाठक को चुनाव में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
फिलहाल यहां लड़ाई कठिन है। छिबरामऊ के जगदीश तिवारी कहते हैं कि कन्नौज में लड़ाई जरूर कड़ी हो रही है, लेकिन इसके जिम्मेवार सुब्रत पाठक खुद भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के कारण वो बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। इस कठिन चुनौती के पीछे उनका अपना कोई योगदान नहीं है, क्योंकि अगर प्रत्याशी का आकलन करने लगे तो अखिलेश कहीं ज्यादा मजबूत बैठते हैं और सुब्रत पाठक ऐसा व्यवहार कर देते हैं कि लोग नाराज हो जाते हैं। कन्नौज के ही एक स्थानीय पत्रकार कहते हैं कि कन्नौज में अखिलेश यादव के रहने के बावजूद कोई मजबूत टक्कर नहीं होती, लेकिन सुब्रत पाठक ने 5 साल में यहां से संपर्क नहीं रखा, इसीलिए लड़ाई में जरूर फंसे हुए हैं। हालांकि उससे बड़ी दिक्कत तो यह है कि अखिलेश यादव जैसा कद्दावर नेता कड़ी लड़ाई में फंस चुका है और यही कारण है कि पूरा सैफई परिवार किसी तरह इस लड़ाई में अपनी नैया पार करना चाहता है। कभी भी सैफई परिवार ने चुनाव के लिए इतनी मेहनत नहीं की। कन्नौज के ही देवेंद्र यादव कहते हैं कि 2012 में समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव निर्विरोध चुनाव जीती थी। आज ये चुनाव फंसा हुआ है। क्यों? इसका कारण यही है कि वास्तव में बीजेपी बहुत मजबूत लड़ाई लड़ रही है और वो भी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद। फिलहाल यहाँ पर लड़ाई बहुत रोचक हो रही है। बहुजन समाज पार्टी लाख दावा करे, लेकिन ये लड़ाई सीधी सपा और बीएसपी में बदलती जा रही है, इसीलिए भविष्यवाणी करना कठिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।